नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी सरकार अनुसूचित जाति के गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में कुछ खास रियायतें देने की तैयारी में है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली भी जारी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस नियमावली में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए मौजूदा प्रावधान के कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पात्रता की शर्तों को कुछ और रियायतें भी देने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम के शरण में पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। वहीं अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत भी कर रही है। तिरंगा संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा गुलाबबाड़ी मैदान में निकलेगी। इसका समापन गांधी पार्क में होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राज्य एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर हैं। इस दौरान वे लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज संत कबीर नगर के दौरे पर हैं। लगभग 2 दर्जन स्थानों पर नरेश उत्तम पटेल का भव्य स्वागत होगा। साथ ही नरेश उत्तम पटेल जिले में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सेंट्रल यूपी के बुलंदशहर बुखार का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 14 और मौतों के चारों तरफ दहशत का माहौल है। प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सोमवार को बुखार से सबसे अधिक 4 मौतें बुंदेलखंड में महोबा में हुई है। बादा में 24 घंटे में बुखार से 3 लोगों की जान चली गई। पूरा बुंदेलखंड वायरल और डेंगू की चपेट में आ गया। कानपुर देहात में बुखार से 2 और मौतें हुई। यहां अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिले के प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 14 नए रोगी मिले। 10 मरीज ठीक होकर कोरोना से वहीं एक भी लोगों की मौत नहीं हुई, जबकि 66 जिले में ऐसे हैं जहां कोरोना के 5 से कम रोगी मिले हैं। 33 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। अब सक्रिय केस 175 है। बीते 24 घंटे में 2,33,000 लोगों की कोरोना की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि 65 जिलों में कोरोना का एक भी नया रोगी नहीं पाया गया। सिर्फ 10 जिलों में ही कोरोना के नए रोगी पाए गए। लखनऊ में 3, देवरिया और महाराजगंज में 2 और संत कबीर नगर, ललितपुर, मऊ, जौनपुर, बरेली, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में 1 रोगी मिला। प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा लखनऊ और प्रयागराज में 16 कोरोना के रोगी मिले। लखनऊ में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 24 वैक्सीन वैन चलाएगा, जिसमें से मौके पर पंजीकरण कर आधार कार्ड दिखाकर टीका लगवाया जाएगा। वहीं ये वैन केयर संस्था के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलेगी। बरेली में 8 सैनिकों सहित 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें संक्रमितों में से 8 सैन्यकर्मी हैं जो कि बीते दिनों विदेश से प्रशिक्षण कार्यक्रम से वापस आए हैं। पॉजिटिव आई सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने जा रही। बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए उसने नई कार्य योजना तैयार की। खाद्य बिक्री केंद्रों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो कि 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। वो राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन का लाभ पा सकेंगे। वहीं कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता वाले निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज रहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की परेशानी और बढ़ रही है। अब कोर्ट ने पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान की कंप्लेंट इस एप्लीकेशन पर आदेश जारी कर दिया है। पैन कार्ड से संबंधित जानकारी नामांकन पत्र के शपथ पत्र में गलत दिए जाने के मामले में कोर्ट के समक्ष सबूत उपलब्ध कराए जा सकेंगे और गवाही भी दी जा सकेगी। मथुरा के बरसाना कस्बे में राधाष्टमी मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आज राधाष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। डीएम नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के बारे में बताया। अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ शालीनता से व्यवहार करेंगे। इससे श्रद्धालु अपने मन में मथुरा पुलिस की अच्छी छवि लेकर जाएंगे। ललितपुर के राजकीय इंटर कॉलेज पर छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि 12वीं के अंक पत्र में नंबर अंकित कराने की मांग को लेकर पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाई और दौड़ा कर पीटा। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में खेतों में पानी लगाने वाले किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा के कोतवाली कुल्हाड़पल क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची को घर के बाहर खेलते समय जहरीली सांप ने डस लिया है, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र में मवेशी और गोवंशों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा। दूसरी तरफ मवेशियों के कारण कई घटनाएं और सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठा रहा। शाहजहांपुर के कोतवाली थाना चौक में लड़का और लड़की नदी में जल निकालने के दौरान डूब गए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ के बाबागंज ब्लॉक में शिक्षा अधिकारी खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, जहां शिक्षक की अनुपस्थिति पर उसका भतीजा प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा। वहीं पढ़ाते हुए भतीजे की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों के साथ लगभग 9 करोड़ कीमत की 3 किलो से ज्यादा अवैध मार्फिन बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ में पुलिस और गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है। बरेली के फरीदपुर में एक नाबालिग किशोर को मोबाइल चोरी के आरोप में मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां चारों तरफ लोग किशोर को घेरकर उसे चप्पल और हाथों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। उन्नाव के अजगैन क्षेत्र में फांसी के फंदे पर युवक का सड़ा हुआ शव लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मैनपुरी के जिलाधिकारी कार्यालय पर एक फरियादी ने जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दल बल के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर में फार्म हाउस के चौकीदार को बंधक बनाकर चोर करीब 4 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बदायूं के उस हैत क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई, जहां मृतक के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिद्धार्थनगर के सदर थाना में पुलिस बल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश और एक पुलिस का जवान घायल हो गया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ के ताल कटोरा थाना क्षेत्र में होटल वालों ने जोमेटो कर्मचारी की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में दबंग से परेशान बुजुर्ग ने अपनी जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। दबंग के पैसे के दबाव के चलते पीड़ित बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मिर्जापुर के दीवान घाट पर स्नान करने गए गहरे पानी में जाने से श्रद्धालु डूब गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।
लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र में धार्मिक शिव मंदिर के पुजारी से मारपीट का मामला सामने आया। पुजारी ने आलू व्यापारी पर स्थायी आलू की दुकान लगाने के लेकर हवन कुंड तोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं दबंग व्यापारी ने पुजारी को जान से मारने की धमकी दी। राजधानी लखनऊ के चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास दबंग ने महिला को जमकर पीटा और वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। वहीं महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट की गई, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में छोटे भाई ने धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। रायबरेली के मील एरिया थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद लोगों ने भारी आक्रोश जताया। वहीं इस घटना से गुस्साए बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में गांव में जमीन से शेष नाग के आकार की मूर्ति निकली, जिसे देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद मूर्ति के पास ग्रामीणों ने दिल खोलकर चढ़ावा किया। चित्रकूट के डुंडा विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिए जाने वाले आवासों में अपात्रों को पात्र बनाकर सर्वेयर में आवास बांटने का काम किया है। गोरखपुर के सहसनवा इलाके में चुनावी रंजिश के चलते भाजपा नेता की पीटकर हत्या कर दी गई। बीच बचाव में गए बेटे और उसके साले को भी बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पीड़ितों की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 19 नए कोरोना के मामले मिले, वहीं एक मरीज की भी मौत नहीं हुई, जबकि 37 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,243 हो गई। इनमें से 3,29,495 लोग ठीक हो चुके। वहीं कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। बता दें कि सोमवार को इस बाबत एसओपी भी जारी की गई। इसमें कुछ राहत भी दी गई। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अब बता दें कि शादी समारोह में अधिक लोग शामिल होने के लिए ये नई नीति भी आई गई है, जो एसओपी में बताया गया है कि अब शादी में 50 से ऊपर लोग शामिल हो सकेंगे। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसे रहेंगी। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्टो, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। मसूरी में भारी बारिश से केम्पटी फॉल खतरनाक रूप धारण कर लिया। सोमवार करीब 4 बजे मसूरी में हुई भारी बारिश से केम्पटी फॉल में उफान आ गया। इस बीच केम्पटी थाना पुलिस की मुस्तैदी से झरनों में नहा रहे पर्यटकों और मुख्य झरने के आसपास के दुकानदारों को वहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान 2 पर्यटक और कुछ पुलिसकर्मी झरने के दूसरे छोर पर फंस गए, जिन्हें झरने से पानी कम होने की वजह से वहां निकाला गया। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। हल्द्वानी में ट्रक ओनर्स यूनियन की बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि डीआरजी कुमायूं की अध्यक्षता में पुलिस, सीपीयू और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। पुलिस के अधिकारी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकाले। आगामी 22 सितंबर को लक्सर में किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटने के लिए किसान नेताओं ने कमर कस ली है। किसान नेताओं ने क्षेत्र के गांव में जाकर संपर्क अभियान चलाया है। बादा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा के एक दिल क्षेत्र में ग्राम बेनमपुर में गणेश चतुर्थी पर भव्य विशाल झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने बाहर से आए कलाकारों का स्वागत किया और कलाकारों ने कई प्रकार की झांकियां दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के सरवा गांव में एक मासूम बच्चा कुएं में जा गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री करीब 11:15 बजे अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल ने उनका जोरदार स्वागत किया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। राज्य विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार कल्याण सिंह को प्रधानमंत्री ने याद किया और भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आज कल्याण सिंह होते तो बेहद खुश होते। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कई ऐसे योद्धा हैं जिनका परिचय नई पीढ़ी से नहीं करवाया गया। 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी में भारत सुधार रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र भी किया। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया कि कैसे देश में हर किसी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से शिक्षा क्षेत्र में राज्य के साथ ही देश को भी बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब
वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो आज भारत कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। चलिए इस खबर से आज फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।